Hello everyone, welcome to day 4. I hope you have practiced day 1, 2 and 3 and you have submitted your all activities in the group itself. See, I know I'm repeating it again and again, but it's really important. It's really important. And what exactly is missing these days is just action. So take action. If you haven't submitted your activity till now, then do submit it. Day 4. You have mostly learned about inner communication, internal communication. You know that confidence, clarity, this is something which we communicate with ourselves internally. Now today we will gonna talk about external communication. What makes you a better communicator? People believe that, people have got that belief in their mindset that speaking, oh, it's all about English. Speaking this, oh यार English बोलनी पड़ेगी, अब English तो आती नहीं, बस confidence गया, अब क्या करेंगे? So let me be very clear with it. Communication, speaking, इन दोनों में से किसी भी चीज़ का लिंक इंग्लिश से इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम बना देते हैं. You got me right. English आना is an add-on. It's not really important. If you know English, अच्छा है यार, but नहीं आती तो कोई बुराई भी नहीं है. You still can speak. You have got that right. It's your birthright to speak up. आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, you need to speak up. Now today I'm gonna give you some tips of how you can become a better communicator. आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, मदर टंग यूज़ करो, आप हिंदी, पंजाबी, डोगरी कोई भी यूज़ करो, अगर इंग्लिश नहीं भी आती तब भी हम अच्छे कम्युनिकेटर हैं. So leave that mindset behind that you cannot speak in English. First point is about clarity. We know, we learned on the day 2 that clarity is power. Same thing I can apply, and I believe everyone should apply in communication. When you want to speak up, you should have clarity what you want to speak. So आप जो भी आप किसी से, मे बी आप 1-to-1 कॉन्वर्जेशन के लिए जा रहे हैं, या मे बी आप किसी को ग्रुप में मिलने जा रहे हैं, बट बोलना क्या है, प्रॉब्लम यही है. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें बोलना क्या है, हम कुछ और बोलेंगे, सामने वाला कुछ और समझेगा, जब मतलब सुनने को आएगा कहीं और से, दैट विल बी समथिंग एल्स जो हमने सोचा ही नहीं होगा. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बी क्लियर विद व्हाट यू वांट टू से. आपको कोई भी, क्या भी, कुछ भी आपका मैसेज हो सकता है, राइट. सो आप पहले सोचो कि यार अच्छा मुझे इससे ये बात करनी है, अच्छा मुझे ये बात करनी है, उससे ये बात करनी है, अच्छा बात करनी है यार, कर लेंगे, देख लेंगे. एंड व्हाट यू डू, एब्सर्ड टॉक, जो नहीं चाहिए, राइट. टू बिल्ड पावरफुल कनेक्शन, टू बिल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, यू नीड टू बी क्लियर विद व्हाट यू वांट टू से. We knew for what we want to do. Now this is all about what you want to say. Clarity about what I have to say. Point number 2, speed. अब गाड़ी की स्पीड जब हद से ज़्यादा निकल जाती है तो आ जाके एक्सीडेंट होता है, राइट. और वहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो पीछे वाले बोलना शुरू हो जाते हैं, भाई आगे चलानी नहीं आती है क्या. Now let's apply this thing in communication. बहुत ज़्यादा आहिस्ता बोलेंगे तो बहुत चांसेस है कि सामने वाला कहे, Can someone get me a pillow? I really want to sleep. Trust me, that can happen. और वहीं आप बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लोगे तो everybody will like, hang on, what you just said. Can you please repeat it? नॉर्मली ऐसे पूछना और हाई स्पीड की वजह से आपसे कोई ये चीज़ पूछे, इट डजंट लुक गुड. तो आपको
आपको पता होना चाहिए एक नॉर्मल पेस स्पीड क्या मेंटेन करके रखनी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू पॉइंट 3 विच इज़ वॉल्यूम. अब वॉल्यूम कितनी ऊपर रखनी है, कितनी नीचे रखनी है, कहाँ ब्रेक लगानी है. गाड़ी की ब्रेक भी अगर टाइम पे नहीं लगे तो अगेन यू विल गोना मेट विद एन एक्सीडेंट. सो सेव योर सेल्फ. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे पॉज लेना है, मैं नॉन स्टॉप ही नहीं शुरू हो जाऊँ. ठीक है ना. वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम मेंटेन करके रखनी है, कितनी ज़्यादा, कितनी स्लो, कैसे नॉर्मल वॉल्यूम रखनी है. ज़्यादा वॉल्यूम, घर में भी कोई ज़ोर से बात करता है तो हमें लगता है यार लड़ाई लग गई. और वहाँ अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो सामने वाला कहता है आई एम सॉरी. Another thing, it shows that you don't have confidence. Literally, it shows that you don't have confidence. I told you, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो यार, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो तुम, बट कॉन्फिडेंस के साथ करो. आवाज़ उठाओ. राइट, आवाज़ उठाना सीखो. कितनी उठानी है, कब उठानी है. यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स. वॉल्यूम. Got it? Now, most important thing, not only about communication, everything. This thing will gonna play bigger role in everything, and that is your body language. अब मैं आप सबके सामने, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, और वही मैं अगर ऐसे बात करना शुरू हो जाऊँ, ओके या this like, oh okay, like this, what does it shows यार, कर क्या रही है. Our body speaks more than our words. हमारा मुंह जब तक नहीं खुला होता, every single person is judging based on our body language. So you need to have good posture, good gestures. आपकी hand movements क्या है, कितनी है, how you walk, how you sit, how you stand, everything matters. We think that यार हम जज नहीं करते, हम जज नहीं होते. ऐसा नहीं होता है. सीरियसली ऐसा नहीं होता. इवन आप किसी स्पीकिंग इवेंट पे भी अगर चले जाओ, राइट, वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको सिर्फ जज करने बैठे होते हैं. इट हैपन्स विद मी अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ट्रस्ट मी, आपको कौन कहाँ जज कर रहा है, यू डोंट नो, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस को अपना लो कर दो. नो, डोंट डू दैट. आपको और अच्छा उस चीज़ को करके बताना है दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू नो हाउ टू डील विद एनीथिंग. सो बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खड़े होके भी यार ऐसे ऐसे ऐसे, यू शुड नो कहाँ हो. करेक्ट. So take care of your body. That language is very important. हम इंग्लिश हिंदी फिर सीख लेते हैं. बॉडी लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज ऐसी है जो हमें बहुत ज़्यादा तहजीब सिखाती है. सो बॉडी लैंग्वेज का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें. मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो लोगों का ध्यान होता है, दैट इज़ ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. मोर देन 70% आई कैन से. नेक्स्ट थिंग इज आई कॉन्टैक्ट. अब आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये भी नहीं है कि किसी की आंखों में ही घुस जाना. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. इतना भी किसी के सामने वाले को अनकंफर्टेबल नहीं बना देना कि वो इधर उधर देखना शुरू हो जाए. आई कॉन्टैक्ट मीन्स शोइंग दैट यू आर ट्रस्टवर्दी पर्सन, यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन. आपके सामने ही कोई अगर बात कर रहा हो या आपको कुछ बता रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, आप भी लोगों 1 मिनट के लिए सोचने शुरू हो जाओगे, यार क्या ये सच बोल रहा है, रियली यार ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं. बेटर टू नो वेयर टू लुक, एंड इवन रिमेंबर, डोंट मेक अदर person uncomfortable. Normal eye contact, not like this. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखो. इवन डिजिटल वर्ल्ड में नाउ वी कैन नॉट मीट फिजिकली. सो टॉकिंग अबाउट दिस डिजिटल थिंग,
आप अगर वेबिनार में हैं किसी, तो मेक श्योर यू विल लुक इनटू दैट स्मॉल कैमरा, बिकॉज इट विल गोना लेट अदर पीपल नो दैट यू आर लुकिंग इनटू हिज और हर आइज. अभी कैसे कनेक्शन बना सकते हैं? वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. सो लुक इनटू द कैमरा. If you are meeting someone physically, so look into the eyes. Normally, I'll repeat it. Normally देखिए, ना कि घुस जाना है आंखों के बीच में. Next, now eye contact, volume, speed, clarity, body language. Next is smile. Smile. अब स्माइल में भी 32 के 32 दांत बाहर नहीं निकालने हैं. स्माइल भी बहुत एलिगेंट तरीके से दी जाती है. आपको पता है कि अच्छा यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कैसे मर्जी हंसूँ. अच्छा मुझे आई हैव टू गो फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग, आई शुड नो, आई हैव टू बी वेरी पॉइज्ड, वेरी सोफिस्टिकेटेड, नॉर्मल स्माइल. और अगर आप किसी इवेंट में हैं, यू नीड टू स्पीक एलिगेंटली, स्माइल एलिगेंटली. वेयर योर स्माइल एवरी डे. कई बार ऑफिस में भी ऐसा होता है, जब कोई हमारा मैनेजर या हमारा कॉलीग कोई ऐसा होता है जो हमेशा ऐसे सड़ी हुई शक्ल बनाकर बैठा रहता है, और वहीं आप एक छोटी सी स्माइल कर दो तो एकदम से इंसान का नज़रिया चेंज हो जाता है. नहीं यार हंसता है यार. सो वेयर योर स्माइल एवरी डे. इवन आप अब अगर परेशान है, आप में से सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, लाइक वी डिस्कस्ड इन लास्ट फ्यू डेज. वहीं आप अपनी स्टेट भी अगर चेंज करने की कोशिश करो, रादर देन थिंकिंग अबाउट सेम ओल्ड थिंग्स, सेम ओल्ड पास्ट, आप अगर बैठ के वही चीज़ सोच रहे हैं, वहीं आप खड़े होकर थोड़ा सा स्माइल करो, चलो फिर स्माइल करो, किसी से बात करो, स्माइल करो. यू विल गोना सी चेंज इन योर सेल्फ लाइक this, actually like this. So smile. Next, proximity. Now what does that mean? It means maintaining a distance. कई लोग बात करते इतना ऊपर आ जाते हैं कि सामने वाला इतना अनकंफर्टेबल होता है, या कई बार आगे बोल भी देता है, इंसल्ट हो जाती है. मेक श्योर आप लड़का हो, लड़की हो, कॉलीग हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, आप नॉर्मली मार्केट में भी किसी से बात करें. आजकल तो वैसे भी वी नीड टू मेंटेन डिस्टेंस. मेक श्योर यू विल मेंटेन डिस्टेंस एवरी टाइम यू टॉक विद एनीवन. डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस. प्रॉक्सिमिटी, डिस्टेंस मेंटेन करना while talking. Next and very important thing which I found, and I believe everybody should follow that, it's extolling. Now what does that extolling means? Please listen to this very carefully. I know you still are watching the video, so please stay tuned. Extolling means when we talk, we only talk about ourselves. मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो, अरे मैंने ये किया. सीरियसली बार खुद बताने में क्या एक बार बताया ना, दैट्स इनफ. वी रियली डोंट नीड इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू अनटिल और अनलेस किसी ने पूछा नहीं हो और कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं करना हो. अपना इंट्रोडक्शन तो एक बार फाइन, जो मर्जी आप इंट्रोडक्शन में बोलो, बट इंट्रोडक्शन के बाद भी आप बार खुद को मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे नहीं यार ये मैंने वो. इट रियली लुक पैथेटिक, ट्रस्ट मी. I have seen so many people, I have so many clients which come to me and say like, Diksha यार वो ऐसे बोल रहा है, how to ignore such kind of people. So do you really need that ignorance? I know you don't. So please don't try to impose yourself on others. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. एक बार अपने बारे में बता दिया, और हाँ, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो उनको हेल्प आउट कर सकता है या जो आपको शेयर करना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, तब यू कैन स्पीक. वो एक क्लास, एक स्टैंडर्ड दिखाता है आपके बारे में, जो बीइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन यू शुड हैव.
extolling, proximity, eye contact, smile, clarity, body language. और अभी भी कुछ बाकी है. That is your vocabulary. अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बोलना तो है, बोलना क्या है पता ही नहीं है. Like I said in day 3, कॉन्फिडेंस के लिए खुद को अपस्किल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप अपस्किल हमेशा किताबें पढ़ के या वैसे नहीं कर सकते. बहुत तरीके हैं खुद को अपस्किल करने के लिए. अगर आपको इंग्लिश आती है तो मेक श्योर यू कैन लर्न एवरी डे समथिंग अबाउट इंग्लिश, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, व्हाट इज़ द न्यू वर्ड विच पीपल आर यूजिंग, एंड यू कैन डू इट ओनली बाय गिविंग सम टाइम टू योर सेल्फ. आई नो अब आप कहेंगे मैम लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं टाइम मिल रहा. टाइम निकालना पड़ता है. यू नीड टू सेट प्रायोरिटी, वेदर यू वॉन्ट टू सिट एंड थिंक अबाउट योर पास्ट और यू वॉन्ट टू वर्क ऑन योर प्रेजेंट टू मेक श्योर दैट योर फ्यूचर इज अमेजिंग. व्हाटएवर हैपेंड, जो आज हुआ कल वो कल होगा. लेट इट गो, लेट इट गो, let it go. आपको डे टू डे कुछ नया सीखने की ज़रूरत है. आपको क्या, हम सबको. आई एम telling this on the video, but I am also learning new things. I am also learning new words. आप सॉन्ग्स लगा के रखते हैं तो इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, कोई एक वर्ड समझिए. अगर वहाँ से भी समझ नहीं आता है देन ट्यून इन इंग्लिश न्यूज़ चैनल BBC and CNN. फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ BBC, जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है. आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो 5-10 मिनट भी अगर आप BBC लगा दें, CNN लगा दें और एक वर्ड भी आप सीख के यूज़ कर लें. इफ़ देयर इज़ नो एक्शन देयर इज़ नो रिजल्ट. सो एक्शन के लिए यू नीड टू यूज़ दैट वर्ड. सीखना ही नहीं है. सी, नॉलेज इज़ पावर, बट if you will gonna utilize that knowledge, you will become powerful. You will become powerful. So सीख के use करो. Talk to somebody. Talk to your husband. Talk to your kid. Talk to your in-laws. Talk to your mother, parents. किसी से भी, friend से बात करो यार. बोलो, जो सीखा है बोलो. सीखोगे, बोलोगे, तभी कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेटल डाउन होंगी. अदरवाइज़ जब हमें बोलना होता है बट वर्ड्स ही नहीं होते हैं तो बोले क्या, कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गया. सो अपस्किल योरसेल्फ विद न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी सीखिए. न्यूज़पेपर का छोटा सा पेज पढ़ के भी आप कुछ सीख सकते हैं. ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं बोलती. आई ऑलवेज बिलीव इन बेबी स्टेप्स यार. सो छोटा सा न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ पढ़ो, कुछ नया सीखो एंड यूज़ इट. नाउ विद दिस vocabulary, how to pronounce the words. अब YouTube में पूरे दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, आई नो. तो क्यों ना वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है वो सीखें. 1 मिनट अगर मैं शीशे के आगे खड़ी होकर वो वर्ड बोलने की कोशिश कर लूँगी तो मेरा क्या चला जाएगा. मैं 1 मिनट खुद को भी तो देख लूँगी साथ में. एडवांटेज, हर चीज़ में परसेप्शन बदलना शुरू करो. ऐसा परसेप्शन रखो कि आप ग्रो करो. सी, एक प्लांट को भी जब हम पानी देना बंद कर देते हैं वो भी मुरझा जाता है. लाइफ में भी अगर हमें ग्रो करना है, हमें टाइम टू टाइम खुद को अपस्किल करना है, हमें टाइम टू टाइम खुद पे इन्वेस्ट करना है, टाइम टू टाइम खुद को टाइम देना है. प्लीज़ 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 प्लीज़, whatever I am saying in this video, whatever I am telling you, whatever I am trying to help you, do it. टेक एक्शन. अब जब आप कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, कैसे वोकैबुलरी को इन्हांस करना है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, इन जब चीज़ों को जब आप सीख लोगे, आपके जो फिलर्स दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज फिलर्स, ये ऑटोमेटिकली फिल होना शुरू कर देंगे. आई टोल्ड यू, डिस्ट्रक्शन, कन्फ्यूजन, देन इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. सो ये कुछ
एट्रीब्यूट्स थे, कुछ टिप्स थी जो आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाने के लिए काम आएंगी। स्टार्ट फॉलोइंग दिस राइट आफ्टर दिस वीडियो। किसी को भी घर में बात कर रहे हैं आप, देखो बात हमेशा प्लेटफॉर्म स्पीकिंग नहीं होती, कुछ भी आपको करना है यू नीड टू स्पीक अप। घर में खाना चाहिए, यू नीड टू स्पीक अप। कुछ करना है, यू नीड टू speak up. So you can for sure use these techniques, these tips right away. Last thing is humor. My favorite part, humor. Humor नहीं है सामने वाला यार बोलते बोलते सो गया, अरे नहीं नहीं सुन रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आप ही देखिए, आपके पास दो लोग हैं, एक सीरियसली आपसे बात करके जो भी है चला गया, और वहीं दूसरा वाला आपसे बात करने के साथ साथ आपसे मजाक कर रहा है, बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, बात कर रहा है, ह्यूमर, इतना ज़्यादा भी ह्यूमर नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट स्टिल ह्यूमर इज़ देयर। तो आप उस इंसान को याद रखोगे या उस ह्यूमरस इंसान को याद रखोगे? 90% चांसेस आर देयर कि आप ह्यूमर वाले इंसान को याद रखोगे या उससे बात करने की और कोशिश करोगे, उसे जानने की और कोशिश करोगे। सो मेक श्योर कि ह्यूमर हो आपकी बात में। हाँ, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है, वहाँ आप ह्यूमर डाल दो, नहीं मैं हंसा देता हूँ सबको, इट्स ऑल्सो नॉट गुड। सो यू नीड टू बी मेक श्योर कहाँ कब कैसी बात करनी चाहिए। ओके, सो ये था डे 4 का एजेंडा कि आपको बताया जाए कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे आप बन सकते हैं। और साथ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि यार नहीं इंग्लिश, अरे यार नहीं ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आती, और लीव दैट माइंडसेट बिहाइंड। यू हैव ऑलरेडी स्टेप्ड अहेड इन योर लाइफ। इंग्लिश नहीं है, दैट्स ओके। इंग्लिश ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आप एक दिन में सीख लोगे, आपको सीखनी है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स आपको बताए गए हैं, कुछ सीरीज़ देखिए, आजकल तो इतनी सीरीज़ आती हैं, तो आप कुछ सीरीज़ देख सकते हैं, कुछ वर्ड सीख सकते हैं। अगर आप अभी भी वो चीज़ें कर रहे हैं बट फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा, देन देयर मस्ट बी सम मिसिंग एक्शन, देन टेक दैट एक्शन। Thank you so much for watching this video. If you like this video, do comment on the video, and activity, most important thing. So activity for today is, if you can make a video, not a long video, a small video showing how this program is helpful to you, what you have learned so far. But I know this pandemic is going on and most of the people are working from home, so get rid of your pajamas, get out of that and get ready. I know you are beautiful, you are handsome. अपने पजामास को छोड़िए, अच्छे से तैयार होके अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ एक अच्छी सी वीडियो बनाकर ग्रुप में डालिए। There are some people who are submitting activity in the DM. मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप ग्रुप में प्रेफर करिए, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। Alright, so thank you so much for watching this video, for listening to me, and for listening to all the tips. Thank you so much. Bye bye.